हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। देखो बच्चों, अभी अपन के टॉपिक चल रहा है गैसीय नियम। गैसीय नियम में अपन ने 4 नियम लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अपन का नेक्स्ट है जो कई बार बच्चों को फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर परेशानी आती है कि पीवी इजिकल टू एनआरटी, पीवी इजिकल टू एनआरटी, या पीवी इजिकल टू एनआरटी है क्या चीज। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और तो मुख्य बात यह है कि बेटा, यदि कोई भी टॉपिक को समझना है, ठीक है, यदि आप बीच में से आके यदि किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे तो वो हो सकता है कम समझ में आए। ठीक है, लेकिन आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए समझोगे, ठीक है, या प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए यदि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपको प्रत्येक टॉपिक, ये मेरी गारंटी है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखो, प्रत्येक मेरी जो कोशिश यही रहेगी, आपको जो पूरी केमिस्ट्री है उसको एक स्टोरी के माध्यम से, एक फनी स्टोरी के माध्यम से समझाए। ठीक है, ताकि आपका ये जो केमिस्ट्री है वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए पढ़ना है। अब देखो बेटा, आज है अपन के आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या चीज होती है? आपको एक चीज तो पता है कि अपन पिछले क्लासों में जो अपन ने पढ़ा है उस हिसाब से अपन देखें तो जो गैसों के जो मुख्य जो लक्षण होते हैं, मुख्य गुण होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन से? एक तो प्रेशर हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया, तीसरा वॉल्यूम हो गया, और चौथा हो गया अपन के नंबर ऑफ मोल। ठीक है, कहने का मतलब है ताप, दाब और आयतन और मोलों की संख्या। इन चारों के ऊपर डिपेंड है। इन चारों के अंदर जो संबंध होता है, ठीक है, इस संबंध को जो जिस प्रकार अपन दर्शाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अब देखो, पहले एक चीज लिख रहा हूं मैं कि गैसों के 4 मुख्य लक्षण है। यहां लिख रहा हूं मैं गैसों के 4 मुख्य लक्षण। ठीक है, वो कौन कौन से थे अपन के? एक तो था अपन के प्रेशर, प्रेशर यानी पी। दूसरा था अपन के टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी टी। ठीक है, तीसरा था अपन के वॉल्यूम यानी कि वी। और चौथा था अपन के बेटा नंबर ऑफ मोल, ऑफ मोल, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं एन से, स्मॉल एन से। ठीक है, अब इन चारों में, ठीक है, इन चारों में जो समीकरण इसमें संबंध बताता है, ठीक है, वो कहलाता है अपन के आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो ये चीज लिख रहा हूं मैं कि इन सभी के संबंध को बताने वाला समीकरण समीकरण आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। कहलाता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है इन चारों में जो संबंध दर्शाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा अपन ने? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो अपन का आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, वो किस प्रकार बना। ठीक है, तो मुख्य चीज ये है, ठीक है, कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं मैं, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बना। ठीक है, यानी जो आप बोल रहे हो पीवी इजिकल टू एनआरटी, पीवी इजिकल टू एनआरटी, ये पीवी इजिकल टू एनआरटी किस प्रकार बना। ठीक है, तो यहां पे मैं टॉपिक भी डाल देता हूं साथ में, पीवी इजिकल टू एनआरटी।
ठीक है, ये हो गया अपन के पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो किस प्रकार बना। ठीक है, अब देखो अपन ने कौन कौन से नियम पढ़े थे इससे पहले। देखो एक नियम पढ़ा था अपन ने बॉयल का, बॉयल का नियम पढ़ा था। ठीक है, एक पढ़ा था अपन ने चार्ल्स का, एक पढ़ा था अपन ने एवोगाद्रो का, और एक नियम पढ़ा था अपन ने गै-लुसाक का। ठीक है, ये 4 नियम पढ़े थे बेटा अपन ने। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझना है कि एक बार क्या हुआ, 4 दोस्त एक बैलून सिटी के अंदर गए। ठीक है, जहां पर गुब्बारों का बड़ा मेला लगा हुआ था। ठीक है, तो किसी एक कमरे के अंदर पहुंचे जहां बहुत से गुब्बारे थे। ठीक है, अब वो 4 दोस्त कौन से थे, एक तो था बॉयल जी, दूसरा था चार्ल्स जी, और तीसरा था अपन के गै-लुसाक जी। ठीक है, और चौथा था अपन के एवोगाड्रो अंकल जी। ठीक है, ये 4 आदमी थे, 4 दोस्त थे, चारों दोस्त उसके अंदर गए। ठीक है, अब चारों दोस्त में जो बॉयल भाई है, उस बॉयल भाई ने बोला कि जो ये गुब्बारा है, ठीक है, इस गुब्बारे को यदि मैं दबाऊं, ठीक है, तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहली चीज तो किसने बोली थी, अपन के बॉयल भाई ने। बॉयल भाई ने बोला कि मैं इस गुब्बारे का यदि इसको ऊपर दबाव डालूंगा, ठीक है, तो इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी टाइम बोला अपन के चार्ल्स भाई ने। चार्ल्स भाई ने बोला कि यदि मैं इस गुब्बारे को गर्म करूं, इस गुब्बारे को मैं क्या करूं, गर्म करूं। ठीक है, तो गर्म करने से इसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोल दिया इसको गर्म करने से आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, फिर अपन के एवोगाड्रो अंकल ने बोला, एवोगाड्रो अंकल ने बोला कि इस गुब्बारे के अंदर यदि मैं और गैस डाल दूं, यानी कि गैस की संख्या को बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अपन के पीछे गै-लुसाक जी क्यों रहे। गै-लुसाक जी ने बोला कि यदि मैं इस पूरे कंटेनर यानी इस पूरे रूम का टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, इस पूरे रूम का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस जो गुब्बारा है उस गुब्बारे के अंदर जो दाब है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चारों ने अपनी अपनी बात रखी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो गै-लुसाक का जो अपन के नियम है, ठीक है, उसने प्रेशर और वॉल्यूम में किस प्रकार संबंध बताया। ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम का जो संबंध है, ठीक है, वो मैं आगे लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो संबंध बताया वो बताया था बेटा T व्युत्क्रमानुपाती 1/V। ठीक है, उसके बाद में चार्ल्स ने क्या बताया कि जो V है, ठीक है, वो समानुपाती किसके है, T के समानुपाती है। ठीक है, उसके बाद में एवोगाद्रो ने बताया जो N है वो समानुपाती किसके, अपन के, या सीधा लिख लो V समानुपाती N है। ठीक है, उसके बाद में जो गै-लुसाक जी है, गै-लुसाक जी ने बोला कि जो प्रेशर है, ठीक है, वो किसके समानुपाती है, अपन के टेम्परेचर के। ठीक है, ये चारों हो गए। अब मैंने इसको बोल दिया ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है, और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इन सबको कंबाइन करना है अपन। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं सबको कंबाइन करने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो। समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 क्या है कि जो आयतन है वो किसके समानुपाती है बेटा, T के समानुपाती है। तो ये लिख दिया अपन ने V समानुपाती T है। ठीक है, और जो आयतन है
ठीक है, वो किसके समानुपाती है अपन के, जो ये वाला आयतन है, ठीक है, वो 1/p के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना आप, v समानुपाती क्या है t, इधर क्या है p, व्युत्क्रमानुपाती क्या है 1/v। अब यदि मैं लिखूं v व्युत्क्रमानुपाती लिखूं इस प्रकार, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं ना मैं, v व्युत्क्रमानुपाती 1/p, बात तो एक की है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यदि साथ में लिखूं मिला के, ठीक है, तो क्या बनेगा अपन के v व्युत्क्रमानुपाती t तो इसके बराबर में है, ठीक है, और p कहां आ जाएगा बेटा अपन के इसके नीचे। ये तो हो गया किसके समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब बात आती है अपन के समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 ऐड करने पर अब समीकरण नंबर 3 क्या है, वही बात है, v समानुपाती किसके है, n के। तो इस प्रकार लिख सकता हूं मैं इसको, v समानुपाती n t अपॉन p। ठीक है, ये आपस में संबंध आ रहा है। ठीक है, अब यदि मैं प्रेशर को इस तरफ लेके आऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीवी समानुपाती n t, और समानुपाती का यदि अपन चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, तो क्या लगेगा अपन के, स्थिरांक लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, तो पीवी इजिकल टू क्या आ जाएगा अपन के एन आर टी। ठीक है, ये इस प्रकार इसमें संबंध होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, पीवी इजिकल टू क्या हो गया, पीवी समानुपाती एन टी है, पीवी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो गैस कांस्टेंट है वो आर है। ठीक है, अब इस आर की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, वो वैल्यू में यहां लिख रहा हूं, मैं गैस कांस्टेंट आर, कहने का मतलब ये आर का क्या रोल है यहां पे, गैस कांस्टेंट आर। ठीक है, इस गैस कांस्टेंट आर की हमेशा ध्यान रखना। चलो साथ में लिख देता हूं मैं, एक तरफ लिख देता हूं बेटा इसकी वैल्यू, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूं इसकी मैं यूनिट यानी इकाई। ठीक है, यदि अपन के मान 0.0821 है, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है, जो इकाई है, वो ये लगेगी बेटा अपन के लीटर, एटीएम, मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये इकाई ध्यान रखना बेटा आपको। ठीक है, यदि मान अपन के 8.314 आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी जो इकाई है वो रहेगी बेटा अपन के जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, और यदि मान अपन के 1.987 आ जाए, 1.987 आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी जो इकाई है वो केल्विन प्रति मोल, नहीं सॉरी, कैलोरी प्रति मोल और प्रति केल्विन होगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी इकाई। अब एक नोट लगा के चीज लिख रहा हूं मैं, इस गैस कांस्टेंट का ही है। ठीक है, नोट है बेटा, यदि प्रेशर एटीएम में हो, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यदि जो प्रेशर है, जो अपन के दाब दे रहे हैं, ठीक है, उसका मान यदि एटीएम में हो, प्रेशर एटीएम में हो, ठीक है, तो आर का मान क्या रहेगा बेटा अपन के 0.821 होगा। ठीक है, और यदि प्रेशर पास्कल में हो, यदि प्रेशर पीए में हो यानी पास्कल, तो आर का मान है वो रहेगा बेटा 8.314। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, ये इकाइयों भी ध्यान रखना है, कई बार छोटे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा जो आदर्श गैस समीकरण है, उस समीकरण से कुछ फॉर्मूले हैं, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो किस प्रकार, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं।
ठीक है ना। तो आप इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है अपन के जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन के से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। फिलहाल अपन को सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं कौन कौन से हैं। अब ये फॉर्मूले किस प्रकार बने, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, जब नेक्स्ट क्लास आप लोगे, ठीक है। तो देखो, पहला है अपन के मोलर मास का, मोलर मास यानी कि एम का, ठीक है, वो बनता है बेटा एम आर टी अपॉन पीवी। दूसरा अपन के, इसको साथ में रख देते हैं, दूसरा अपन के डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस यानी गैस का घनत्व, जिसको अपन डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी, ठीक है। वो रहेगा बेटा पीएम अपॉन आर टी, आर टी, ठीक है। और तीसरा अपन के नंबर ऑफ मॉल्स, नंबर ऑफ मॉल्स, ठीक है, यानी कि स्मॉल एन, वो होगा बेटा पीवी अपॉन आर टी के, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने। अब इन तीनों फॉर्मूलों की डेरिवेशन क्या है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये फॉर्मूले अपन के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे अपन, उसमें काम आएंगे। नेक्स्ट है बेटा एसटीपी पर इस आदर्श के समीकरण की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, वो देखो आप। अब एसटीपी क्या चीज है वो अभी अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि भाई एसटीपी क्या चीज होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखो एसटीपी कंडीशन, ठीक है। एसटीपी पर क्या कंडीशन होगी, एसटीपी पर जो कंडीशन रहेगी बेटा वो अलग अलग है, एसटीपी पर कंडीशन। अब पहली कंडीशन क्या है, जो टेम्परेचर है वो रहेगा बेटा हमेशा 273 केल्विन, टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, ठीक है। और जो प्रेशर है वो रहेगा 1 atm, ठीक है। और जो 1 मोल गैस का जो आयतन है, ठीक है, 1 मोल गैस का जो आयतन है वो रहेगा बेटा 22.4 लीटर, ठीक है ना। ये तो होगी इसकी कंडीशन, ठीक है। अब बात आती है बेटा आइडियल गैस के कुछ गुण होते हैं, ठीक है, वो गुण क्या क्या है। गुण ये बहुत इजी है वैसे भी, ठीक है। आइडियल गैस के गुणों का मतलब होता है अणुओं का जो आयतन है वो क्या रहेगा, नगण्य रहेगा। नंबर 1, अणुओं का आयतन नगण्य। दूसरा रहेगा बेटा अपन के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो नहीं होता है, यानी आकर्षण बल नगण्य। अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य। तीसरी चीज है बेटा इसकी जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ होनी चाहिए, टक्कर प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नंबर 4,
काइनेटिक एनर्जी के ई है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। करती है, ठीक है। अब एक नोट लगा के चीज लिखा रहा हूं आपको कि जो रियल गैस है, वास्तविक गैस, ठीक है, ये आदर्श गैस अलग चीज होती है, वास्तविक गैस अलग चीज होती है, ठीक है। अब वास्तविक गैस क्या, वो भी अपन के नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। तो नोट लगा के एक चीज लिख रहा हूं आपको, नोट, जो रियल गैस आदर्श व्यवहार है, आइडियल बिहेवियर, डायरेक्ट आ रहेगा बिहेवियर, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो रियल आदर्श गैस जो व्यवहार है, ठीक है, वो कब दिखाया जाता है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका लिखाता हूं मैं, दिखाती है जब, ठीक है। अब रियल गैस आइडियस बिहेवियर की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह रहेगी अपन के टेम्परेचर वो लो रहना चाहिए, लो प्रेशर, ठीक है। और जो अपन के टेम्परेचर है, सॉरी, जो प्रेशर है वो तो लो रहेगा, और जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। तब अपन के जो रियल गैस है वो आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपन के आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि जो एसटीपी है, ये एसटीपी क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो इससे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में पढ़ते हैं अपन एसटीपी क्या चीज है। देखो बेटा, नेक्स्ट है अपन के मानक ताप और दाब, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। जैसे माना कि एक बार बहुत सारे गैस के अणु, ठीक है, एग्जाम देने गए, एग्जाम हॉल के अंदर गए, ठीक है। वहां एक खड़ूस टीचर था, ठीक है। उस खड़ूस टीचर ने क्या कहा, जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर गैस के अणु घुसे, ठीक है, घुसते ही उसने बोला, कंडीशन रखी कि जो इस रूम का जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो 273 केल्विन रहेगा, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यानी कहने का मतलब एकदम ठंडा वातावरण है, ठीक है। तो जो गैस के अणु है, ठीक है, वो क्या होंगे कि भाई जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उतना ही क्या होगा, गैस के अणु पास पास में आएंगे, ठीक है। लेकिन उसने दूसरी शर्त रख दी कि जो अपन के प्रेशर है, जो यहाँ का जो दाब रहेगा, वो अपन के 1 ATM रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने आपको रिलैक्स महसूस किया गैस के अणुओं ने कि चलो ठीक है भाई, कम से कम दाब तो अपन के 1 ATM है, ठीक है। फिर उसने तीसरी शर्त रखी कि 1 मोल जो गैस के अणु है, ठीक है, वो 22.4 लीटर आयतन को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है 1 मोल गैस अणु है, ठीक है, वो 22.4 लीटर एरिया, जितना एरिया कवर करता है, उस एरिया के अंदर वो अपन के रह सकते हैं, ठीक है। तो उसने 3 शर्तें डाल दी, ठीक है। पहले शर्त क्या थी, जो टेम्परेचर वो 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। दूसरी शर्त क्या रहेगी, अपन का जो प्रेशर है वो 1 ATM रहेगा। तीसरी शर्त क्या रख दी, 1 मोल जो है गैस के अणु है, ठीक है, वो 22.4 लीटर आयतन को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और 1 मोल गैस के अंदर अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये जो अपन के मानक परिस्थिति है, ठीक है, इस मानक परिस्थिति को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने गैसों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, एक मानक स्थिति निर्धारित करी,
ठीक है, उस मानक स्थिति को बोला जाता है अपन के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि गैसों के अध्ययन में गैसों के अध्ययन में तुलना आसान बनाने के लिए एक मानक स्थिति यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन रखी। ठीक है, या मानक स्थिति निर्धारित करी। ठीक है, या की लिख दो आप, निर्धारित की, जिसे एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब उसकी कुछ शर्तें थी। ठीक है, वो शर्तें क्या क्या रखी उन्होंने, वो शर्तें रखी बेटा, पहले थी अपन के जो क्वांटिटी और वॉल्यूम दोनों को साथ में लिख रहा हूं मैं, एक तरफ लिख रहा हूं बेटा क्वांटिटी, दूसरी तरफ लिख रहा हूं वॉल्यूम। क्वांटिटी और दूसरी तरफ लिख रहा हूं वॉल्यूम। ठीक है, जो अभी मैंने बताई थी, जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो रहेगा बेटा अपन के 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो प्रेशर है वो रहेगा अपन के 1 एटीएम। और तीसरा अपन के जो प्रेशर इन mmHg यानी मिलीमीटर HG के अंदर, प्रेशर इन mmHg, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा बेटा 760 mmHg। ठीक है, और यदि प्रेशर पास्कल के अंदर हो, प्रेशर इन PA, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा इसका मान रहेगा अपन के 1.013 इंटू 10⁵ PA। ठीक है, और एक मोल जो गैस है, एक मोल गैस, ठीक है, वो कितना ऑक्यूपाई करेगी अपन के आयतन, वॉल्यूम, वो रहेगा बेटा अपन के 22.4 लीटर। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर इन mmHg हो गया, प्रेशर इन पास्कल हो गया, और एक मोल गैस वॉल्यूम हो गया। और एक मोल गैस में पार्टिकल कितने होंगे, पार्टिकल या अणु लिख देता हूं मैं। ठीक है, वो अणु रहेंगे अपन के 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको आप अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हो। ठीक है, तो ये होता है बेटा अपन के एसटीपी। ठीक है, अब एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब एसटीपी और एनटीपी में क्या फर्क है। ठीक है, तो मैं एक नोट लगा के लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं मैं, चलो नीचे लिख देता हूं यहां। ठीक है, नोट, ठीक है, एनटीपी पर जो टेम्परेचर है वो होता है बेटा 293 केल्विन, और प्रेशर 1 एटीएम ही रहेगा। ठीक है, यानी इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर कितना रहेगा अपन के 293 केल्विन रहेगा, और जो प्रेशर है वो कितना रहेगा अपन के 1 एटीएम। ठीक है, एनटीपी पर जो टेम्परेचर है वो 293 केल्विन रहेगा। ठीक है, और जो प्रेशर है वो रहेगा बेटा अपन के 1 एटीएम। ठीक है, और इन दोनों में क्या रहेगा अपन का 273 केल्विन और 1 एटीएम। ठीक है, और ये होता है बेटा अपन के मानक ताप और दाब। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कल रियल गैस के बारे में। रियल गैस क्या है, एक अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे मोलर मास का, ठीक है, एक अपन के जो डेंसिटी का, एक नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, इन
जो अपन के फॉर्मूले है, ठीक है, उनका किस प्रकार उत्पत्ति हुई, ठीक है, उनकी डेरिवेशन क्या है, ठीक है, तो अपन हर चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक कमेंट फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, आपको प्रत्येक टॉपिक को फुल डिटेल से, यानी प्रत्येक टॉपिक को 0 लेवल से आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विजिट अगेन, थैंक यू।